और मशीनों को लेकर हरियाणा पुलिस की चेतावनी, मशीन मालिकों को पुलिस की चेतावनी। पोकलैंड जेसीबी के मालिक मशीनें हटवा लें, मशीनों से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंच सकता है। मशीन मालिक समझ लें, ये गैर जमानती अपराध है। ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से उन लोगों के लिए जो इन मशीनों के मालिक हैं। तो देखिए, जो जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, पोकलैंड मशीनें लगाई गई हैं, उन मशीनों के मालिकों को भी एक तरह से सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से दी जा रही है वार्निंग। लेकिन इसका क्या वाकई कोई असर हुआ है? जल्दी से तमाम बॉर्डर एरियाज में जो हमारे TV9 भारतवर्ष के संवाददाताओं की एक पूरी की पूरी ब्रिगेड मौजूद है, उनका रुख करते हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा। अभिजीत ठाकुर गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता कालिंदी कुंज पर मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शंभू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं मोहित मल्होत्रा के पास। मोहित, वहां से क्या अपडेट आप देंगे, क्योंकि 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी तस्वीरों में हमें नजर आ रही है। देखिए, 11 बजे किसानों के अलग अलग जत्थे यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आसपास के भी इलाकों से किसान लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शंभू बॉर्डर की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार। मोहित, आपकी आवाज तो हम तक आ रही है, लेकिन आपका फ्रेम चला गया है। हमारे कुछ और जो सहयोगी अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, जल्दी से उनका इस बीच रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हैं और देखिए मोहित मल्होत्रा फिर मुझे नजर आ रहे हैं। मोहित, बताइए क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि शंभू बॉर्डर की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पर लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अच्छा। और आसपास के इलाकों से भी किसान लगातार यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। आपको मैं दिखा दूं कि देखिए, पीछे कतार में आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखाई देंगी, लगातार लंगर चल रहे हैं। और उसके बाद किसानों ने जो 11 बजे का वक्त दिया है, उसमें अलग अलग जत्थों में किसान आगे बढ़ेंगे। किसान पूरी तैयारी में है, किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो उनसे अभी भी बातचीत करके इस मुद्दे को हल कर सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। और अब जो भी होगा, अगर किसी भी तरह से किसानों के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हम शांतिपूर्वक दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं और किसान अपनी इसी मांग पर अड़े हुए हैं और वो दिल्ली जाने की पूरी तैयारी में है। 11 बजे अब देखना होगा कि ऐसा करते हैं। तमाम जेसीबी मशीनें, पोकलैंड मशीनें यहाँ ठीक है, तैयार। ठीक है मोहित, लौटेंगे आपके पास। एक बार सिंघू बॉर्डर चलते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। सिंघू बॉर्डर पर क्या हालचाल है जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए रवि, इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त कर दी गई है। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाए। ये देखिए किस तरीके से जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं और जो उनके जो सेफ्टी गियर्स होते हैं उनके साथ यहाँ पर आपको तैनात दिखाई देंगे। उनके हाथ में शील्ड है, हेलमेट सभी ने लगाया हुआ है। इसके अलावा जो गैस को लेकर जो मास्क होता है वो भी इनके पास यहाँ मौजूद है। इसके अलावा दूसरी तरफ देखिए, बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी मौजूद दिखाई देगी। साथ ही यहां पर जगह जगह बैरिकेटिंग की हुई है, जो सीमेंटेड स्लैब्स है वो यहां पर लगाए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद चाक चौबंद कर दी गई है, ताकि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर एंटर ना कर पाए। जी बिल्कुल, जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। जल्दी से गाजीपुर बॉर्डर का हाल आपको दिखाते हैं। अभिजीत ठाकुर वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, क्या हाल है वहां पर? गाजीपुर बॉर्डर बहुत अहम है क्योंकि दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाली ये प्रमुख सड़क है। अच्छा खासा ट्रैफिक इस वक्त वहां पर रहता है। जी समीर, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार लग रहा है जाम, क्योंकि उसके पीछे कारण है ये सुरक्षा इंतजाम। ये बैरिकेडिंग आप देखिए, बैरिकेडिंग ने किस तरीके से आधी सड़क को लगभग घेर लिया और उसके कारण पीछे का नजारा अगर आप देखें तो दूर तक ये लंबा जाम लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आगे लगभग 1 किलोमीटर तक ये बिल्कुल ट्रैफिक यहाँ पर स्लो हो जा रहा है। फ्लाईओवर से चढ़ते ही लोग यहाँ पर, चूंकि ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है, नीचे फ्लाईओवर के नीचे से जो सर्विस लेन को बंद किया गया है उसके कारण ट्रैफिक डाइवर्ट होकर आ रहा है। बहुत सारे लोग रॉन्ग साइड होकर भी फ्लाईओवर लेने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से जाम। और उसके अलावा जो सुरक्षा इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, चूंकि आज 21
फरवरी है और 21 फरवरी के दिन और भी किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने जगह जगह पर प्रदर्शन और बेशक दिल्ली कूच करने का आह्वान ना किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में आज प्रदर्शन का आह्वान किया। उसकी वजह से यहाँ पर इंतजाम क्या किए गए हैं उसकी भी तस्वीर दूसरी तरफ दिखाएं कि रोड ब्लॉक करने के लिए जितने इंतजाम थे वो सभी स्टैंड बाय मोड पर रखे गए हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर लगातार मौजूद है। उसके अलावा यूपी पुलिस के जवान यूपी पुलिस की तरफ से और दिल्ली पुलिस के भी जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये हाल आते हैं। एक और बॉर्डर पे चलते हैं जहां पर शालिनी वाजपेयी है, कालिंदी कुंज से। यहां भी देखिए नोएडा से खासकर लोग दिल्ली आने जाने के लिए कोशिश करते हैं और जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो यहां का रास्ता जरूर लोग रुख करते हैं। शालिनी, क्या हालात है वहां पर? क्योंकि हर तरफ से एक तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। जो लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके नोएडा से दिल्ली या दिल्ली से नोएडा आना चाहते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलें साबित हो रही हैं इस वक्त? बिल्कुल रवि, मैं आपको तस्वीरों से ही दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरह का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ से नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाली ये जो रोड है कालिंदी कुंज बॉर्डर है ये, और यहाँ पर देखिएगा क्योंकि सारे बॉर्डर सील हैं। किसान ऐलान कर चुके हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे किसी भी हाल में। तो देखिए कितनी मुश्किलें हैं। जिस तरह से एम्बुलेंस देखिए कैसे धीरे धीरे चलकर जाएगी, क्योंकि आगे भी देखिएगा, आपको कैमरे से मैं दिखा रही हूँ, आगे तक जाम लगा हुआ है और पीछे महामाया से लेकर यहाँ तक पूरा जाम है। तमाम लोग इसीलिए जो ऑफिस जाने, जिनको ऑफिस उस तरफ है महामाया साइड में, वो लोग पैदल निकल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी से जाने से अच्छा लोगों को लग रहा है वॉक करते हुए यहाँ से चले जाएं। और देखिए किस तरह से ट्रैफिक जाम में आपको तस्वीरों में देखिएगा। और ऐसे में दिक्कत उनके लिए ज़्यादा होती है क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं इसी दौरान, और इसी समय किसानों ने जो है वो ऐलान किया है दिल्ली कूच का। एक तरफ किसान आंदोलन, उसकी वजह से बॉर्डर सील है और बॉर्डर सील होने की वजह से लोगों को, चूंकि दिल्ली नोएडा और उसके आने जाने वाले लोगों का लगातार सिलसिला चलता रहता है। ऑफिस लोगों का यहाँ होता है, लोग रहते नोएडा में है, ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली में ऑफिस नोएडा रहते हैं। ऐसे में उन लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल, लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महामाया फ्लाईओवर से आश्रम तक भी जैम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि बॉर्डर को सील किया गया है।